तो आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और हम इस बार बात कर रहे हैं दिवाली सीरीज। ये एक हमने स्पेशल सीरीज लॉन्च की है। इसमें सारे बड़े एक्सपर्ट से हम बात करेंगे कि ये दिवाली से अगली दिवाली तक सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है। और इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट से इनके डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी हमारे साथ में हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो आपको और जो हमारे दर्शक हैं उनको दिवाली की शुभकामनाएं, क्योंकि ये दिवाली वाला वीक है। और अब आगे अगली दिवाली तक कौन से ऐसे फैक्टर हैं मनोज जी जो सोने चांदी के भाव को इम्पैक्ट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? नमस्कार वीरेन जी। सबसे पहले तो आपको और आपके सारे व्यूवर्स को दीपोत्सव की और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके लिए वर्ष जो है मंगलमय हो, ऐसी कामना करते हैं। बिल्कुल, सोने और चांदी में एक अच्छा मोमेंटम हमने पिछले एक डेढ़ महीने में आते हुए देखा है। और अभी अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करें तो सोने की कीमतें $2000 प्रति ट्राई आउंस के बेहद करीब है। वहीं चांदी की कीमतें $23 प्रति ट्राई आउंस के स्तर के ऊपर यहाँ ट्रेड कर रही है। पिछले एक महीने में हमने जो मिडिल ईस्ट में तनाव इसराइल और हमास के वॉर के चलते देखा है, उसके चलते एक अच्छा वॉर प्रीमियम जो है सोने और चांदी में बिल्टअप होता हुआ नजर आया था। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि वहां पे कोई नए कंट्री का इन्वॉल्वमेंट वॉर में नहीं होने के चलते जो रिस्क प्रीमियम जो है वॉर का, वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच जो गत सप्ताह दुनिया भर के बड़े ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई, उसमें लगभग सभी सेंट्रल बैंक की तरफ से ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यूएस फेड ने लगातार दूसरी बार अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से कोई ब्याज दर में बदलाव नहीं देखने को मिला। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। और साथ ही बैंक ऑफ जापान ने भी जो अपनी ब्याज दरें हैं वो यथावत रखी। तो इसके चलते हमने देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स में एक तेजी बनी हुई थी, और डॉलर इंडेक्स लगभग 11 महीने के उच्च स्तर पर ट्रेड कर रहा था, वहां पे मुनाफा वसूली शुरू हुई। साथ ही रिस्क प्रीमियम के चलते जो डॉल बॉन्ड की तरफ जो रुझान निवेशकों का बना था, वो भी कमजोर पड़ता हुआ नजर आया। और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो 5% के ऊपर निकल गई थी, वो अब हमने देखा है कि 4.6% के नीचे पिछले सप्ताह फिसलती हुई नजर आई। अब अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई है, वहां पे जो फेड ऑफिशियल्स के, स्पेशली जो फेड चेयरमैन के कमेंट्स आए हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि अभी यूएस फेड की तरफ से शायद अगली पॉलिसी मीटिंग में भी कोई बढ़ोतरी देखने को ना मिले, क्योंकि जो यूएस के जॉब डेटा है पिछले महीने के, वो उम्मीद से काफी कमजोर आए हैं। तो ये सारे घटनाक्रम को देखते हुए हमारा मानना है कि आने वाले समय में जो नजर है वो यूएस फेड की पॉलिसी, डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट और यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है उसके ऊपर रखना चाहिए। साथ ही जो मिडिल ईस्ट में तनाव है उसके ऊपर भी पैनी नजर रख करके चलना चाहिए। लेकिन अब जो ग्लोबल फंडामेंटल्स को देखें तो जो कंडीशंस है वो सोने और चांदी की कीमतों के अनुकूल होती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतों में अच्छा सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगली दिवाली तक कितना भाव देख रहे हैं? क्योंकि जो लोग इस दिवाली पे सोना और चांदी खरीदेंगे तो उनके मन में ये होगा कि हमारा सोना कितना बढ़ सकता है या चांदी का भाव कितना बढ़ सकता है, और अगर बढ़ने वाला है तो हम खरीद लें। तो आपका क्या अनुमान कहता है सर? सोने और चांदी का एक ऐसा निवेश है वीरेन जी, हम देखें तो पिछले अगर 10 सालों का ही अगर आप देखो तो सोना एक ऐसा असेट क्लास है जिसने कंटिन्यूअस जो है ईयर ऑन ईयर लगभग 10% का जो है रिटर्न दिया है पॉजिटिवली। कुछ समय हम किसी कारण से जो है कीमतों में दबाव आते हुए देखते हैं, लेकिन अगर आप लंबी अवधि में देखोगे तो सोना और चांदी लगातार पॉजिटिव रिटर्न जो है वो निवेशकों को देते आ रहे हैं। तो यहाँ पे सोने और चांदी में निवेश के लिए हमेशा जो धारणा और मनोवृत्ति रखना चाहिए वो लंबी अवधि की रखना चाहिए। और उसी लिहाज से आपको एसआईपी के रूप में निवेश जो है वो करते जाना है। ग्लोबल अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी और उसके चलते सोने और चांदी में जो पॉजिटिविटी है वो आने वाले समय में लंबी अवधि तक बने रहेंगे। जहां तक अगले एक वर्ष का सवाल है, इस दिवाली से अगली दिवाली तक, तो हमारा मानना है कि जिस तरह से जो फंडामेंटल्स है वो अब अनुकूल होते हुए दिख रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमारा मानना है कि अगली दिवाली तक सोना इंटरनेशनल मार्केट में $2200 प्रति ट्राई आउंस के जो भाव है वो दिखा सकता है। और उस लिहाज से भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 68,000 तक के जो स्तर है वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं चांदी की बात करूं तो यहाँ पे आने वाले समय में जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में कमजोरी देखने को मिल रही है, उसका सपोर्ट इंडस्ट्रियल मेटल को मिलेगा। और चांदी एक ऐसी कमोडिटी है कि वो प्रेशियस मेटल के साथ साथ औद्योगिक जो है कमोडिटी के रूप में भी जानी जाती है, तो उसको डबल फायदा जो है देखने को मिलेगा।
उस लिहाज से इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें अगली दिवाली तक $28 प्रति ट्राई आउंस के स्तर को टेस्ट कर सकती है। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 86 से 88,000 तक के स्तर जो है चांदी इस दिवाली से अगली दिवाली तक जो है दिखा सकती है। जी मनोज जी, हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।